अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि टीम की बड़ी सर्जरी होगी। टीम के अंदर छोटी मोटी सर्जरी करने की हम कोशिश कर रहे थे। जिस वक्त हमने क्रिकेट बोर्ड का ओहदा संभाला, चेयरमैनशिप संभाली, उस वक्त वर्ल्ड कप सर पर था और कोई बड़ी सर्जरी नहीं हो सकती थी। अब उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि टीम के अंदर क्या कुछ चल रहा है और बड़ी सर्जरी होगी। बेंच के ऊपर बैठे हुए, बाहर बैठे हुए टैलेंट को आजमाने का वक्त आ गया है। ये एक ऐसा वक्त है जब पाकिस्तानी टीम जो है वो बड़ा स्कोर करके अमेरिका से हार जाती है, अब छोटा स्कोर करके इंडिया से हार जाती है। बड़ा स्कोर बैटिंग की वजह से हुआ, बॉलिंग की वजह से आप हारे। छोटा स्कोर बॉलिंग की वजह से हुआ, बैटिंग की वजह से आप छोटा स्कोर भी हार गए। तो इसकी वजूहत क्या है, ये मोहसिन नकवी साहब अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं और इस बात को उन्होंने इजहार किया है। अब टीम के अंदर क्या होगा, बड़ी सर्जरी के क्या मायने हैं, बड़ी सर्जरी क्या कहते हैं, और अगर मोहसिन नकवी साहब बड़ी सर्जरी करते हैं और बाहर बैठे हुए टैलेंट को आजमाते हैं, तो क्या टीम के अंदर से हम ये कह सकते हैं कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी या फिर मोहम्मद रिजवान, इन तीनों को बाहर किया जा सकता है? क्या ऐसा सिनेरियो बनता हुआ आएगा? क्योंकि इन लोगों को ये वाली बात पता है कि हमारे बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं बनती। यही एक ऐसी बात है जिसकी वजह से ये लोग जो हैं ये अपने कमीनेपन के ऊपर उतरे हुए हैं और इस वजह से बॉलर जो है वो बैटर्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बैटर्स जो है वो बॉलर्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कप्तानी की जंग चल रही है, उसके अंदर बहुत से लोग बाहर से भी इंक्लूड हैं। रमीज राजा हुए, शाहिद खान अफरीदी हुए और इसके अलावा और बहुत से लोग, इंज़मामुल हक। अब लिंक्स किए जा रहे हैं कि क्या वजूहात हैं कि साया कंपनी और याजू कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हैं या नहीं। ये सर्जरी क्या इन तमाम तर चीज़ों को ख़त्म कर देगी जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर? और चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले अगर आपको टीम बनानी है तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। चैम्पियंस ट्रॉफी में तकरीबन 6 महीने रह गए हैं। आपको 6 महीने का टाइम जो है वो अपने दिमाग के अंदर रखना है और अगर कोई नई टीम बनानी है, कोई बड़ी टीम बनानी है और चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने का आप दावा करना चाह रहे हैं और चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले अगर आप चाह रहे हैं कि नई टीम बन जाए, तो उसके लिए अभी से काम करना शुरू होना पड़ेगा और उसके लिए हमारे ये जो 2-3 निकम्मे खिलाड़ी हैं इन सबको बाहर करना पड़ेगा। लेकिन सूरत हाल ऐसी बनती हुई नजर आ रही है कि शाहीन शाह आफरीदी या रिजवान, इनमें से कोई एक जो है वो कप्तानी का उम्मीदवार भी बन सकता है या फिर तीनों टीम से बाहर होंगे। मामला जो हैं वो ऐसे हो गए हैं कि तीनों को टीम से बाहर करने की ज़रूरत हो गई है। वजह यह है कि तीनों ही इस टीम के अंदर जो हैं वो इख्तलाफात की वजह बने हुए हैं। अब तीनों बाहर होते हैं तो क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा टैलेंट मौजूद है और क्या ब्रॉडकास्टर्स जो हैं और दूसरे जो लोग हैं, दूसरे ममालिक के लोग जो हैं, क्या पाकिस्तान को ये मैचेस देखेंगे? अगर ये 3 सो कॉल्ड सुपरस्टार इस टीम के अंदर ना हो तो क्या पाकिस्तानी टीम जो है, जिसे कहते हैं कि शेर की तरह जो है वो दहाड़ सकती है? यकीनी तौर पर दहाड़ सकती है, क्योंकि जब अगर इन लोगों के होते हुए शेर बगैर दांत का दहाड़ सकता है और उससे लोग जो है डरने के बजाय उसको हंस सकते हैं, तो यही सूरत हाल है। क्या हुआ, टीम के अंदर पाकिस्तान ने एक बेहतरीन मजमुआ बनाया और जिस वक्त पाकिस्तानी टीम को सिंगल डबल की ज़रूरत थी ये लोग हिट मारते हुए आउट हो गए और जिस वक्त हिट मारनी थी उस वक्त ये लोग सिंगल डबल कर रहे थे। मोहम्मद रिजवान और लोग ये वाली बात कह रहे हैं कि इमाद वसीम भी इस हार के जिम्मेदार हैं। मैं इमाद वसीम को इसलिए चांस नहीं दूंगा क्योंकि प्रॉपर बैटर जो है वो जब कारकर्दगी का मुजाहरा ना करें, हमारा प्रॉपर बैटर जो है पावर प्ले के अंदर, और 13 ओवर तक रिजवान रहा, उसके अंदर से 4 ओवर 24 डॉट बॉलें रिजवान ने खेली हैं। 4 ओवर जो है वो रिजवान ने 33 रन बनाने के लिए जो है वो डॉट बॉल्स खेली हैं। तो क्या ये वाली कारकर्दगी जो है ये टीम के लिए अच्छी है या बुरी है? क्योंकि उसने मैच ऐसी पोजीशन के ऊपर ले गया कि नीचे आने वाले जो खिलाड़ी थे उनको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फ़खर जमान बाद में आया, उसने हिट मारने की कोशिश की और एक खिलाड़ी जो मुझे T20 के फॉर्मेट के हिसाब से खेलता हुआ नजर आया वो फ़खर जमान था और वो उस वक्त आउट हो गया और इंतहाई बेवकूफ़ाना शॉट बाहर निकलकर शॉर्ट पिच बॉल को अगर आप मारना चाह रहे हैं तो बॉल इसी तरह जाएगी आसमान के ऊपर और उसके बाद फील्डर के हाथ में कैच होगी। तो ये वाली चीज़ जो है कि सर्जरी करनी है, इनमें से कौन कौन से खिलाड़ियों को निकालना है और बाहर बैठे हुए टैलेंट को अगर लाना है, बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है पाकिस्तानी टीम के अंदर वर्ल्ड कप के बाद और मोहसिन नकवी साहब तमाम तर तैयारियों के साथ मौजूद हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को इस सर्जरी के लिए अपने सिलेक्टर्स को भी काटना होगा, उनकी भी सर्जरी करनी होगी। ये जो 4-5 सिलेक्टर्स मौजूद हैं इनमें सबसे बड़ी पनौती वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, ये चारों जिम्मेदार हैं। या तो आप इस तरह की जिम्मेदारी लेते नहीं,
अगर आपने ले ली है जिम्मेदारी तो अब आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। और इस तरह की सूरत हाल के अंदर आप यकीनी तौर पर जो है वो सर्जरी के जरिए जो है वो टीम से बाहर भी हो सकते हैं। ये वाली चीज़ जो है मोहसिन नकवी साहब को देखनी चाहिए। सर्जरी अगर करनी है तो मुकम्मल तौर पर करनी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो गैर कानूनी हैं, जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, कहा तो ये जा रहा है, लोग तो ये वाली बात भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब खुद एक फ़ोन की और एक सिफारिश की पैदावार हैं, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, इनके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। यही सर्जरी करेंगे और इस वक्त तवील दौरानी तक रहने वाले जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जब तक ये हुकूमत है मोहसिन नकवी साहब भी इस क्रिकेट बोर्ड के जो है वो चेयरमैन रहेंगे और यही जो है वो इस टीम की नैया पार लगाएंगे और इसको बड़े पैमाने पर एक बड़ी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या मोहसिन नकवी साहब इस बड़ी सर्जरी को अंजाम दे पाएंगे? और जो बड़ी सर्जरी तकाजा करती है इन तीनों खिलाड़ियों को बाहर करना टीम से और उसके बाद एक नई यंग टीम बनाना, उसके अंदर मैच विनर्स और ऐसे खिलाड़ी होना जो T20 के मयार की क्रिकेट खेल रहे हों, क्या ये सब कुछ मोहसिन नकवी साहब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर पाएगा या नहीं? इस सवाल का जवाब आप यकीनी तौर पर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या बड़ी सर्जरी के अंदर ये तीनों खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं या नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।